साजिया बहुत ही सुंदर और गठीला बदन हुस्न की मलिका थी। उसके शहर में लड़के उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वह जिस गली से गुजरती उस गली में मजमा लग जाता। जवान तो थे ही उसके दीवाने, बूढ़ों की भी भीड़ लग जाती। हर कोई उसको पाना चाहता था किसी भी हाल में, लेकिन साजिया किसी के हाथ नहीं लगने वाली थी, क्योंकि उसको तालीम ही इस तरीके से दी गई थी। साजिया की एक खासियत थी, वह कॉलेज से सीधा घर और घर से सीधा कॉलेज, बीच में किसी से बात नहीं करना, और इसी अदा के लोग दीवाने थे। साजिया अपने शहर में सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी, क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। हर बार परीक्षा में सभी छात्रों से सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आती थी। कॉलेज ख़त्म होते ही साजिया के अब्बा ने साजिया के लिए एक अच्छा लड़का देखना शुरू कर दिया। काफ़ी दिनों के बाद दूसरे शहर में साजिया के लिए एक लड़का देखा गया, जिसका खुद का कपड़ों का व्यापार था और परिवार में केवल 4 लोग ही थे। साजिया का निकाह उस परिवार में कर दिया गया और साजिया खुशी खुशी अपने ससुराल पहुंच गई। आज साजिया की शादी की पहली रात है। साजिया अपने कमरे में अपने शौहर का इंतज़ार करती है। काफ़ी समय बीतने के बाद साजिया का शौहर कमरे में आ जाता है। साजिया अपने शौहर को आता देख बहुत खुश होती है। साजिया का शौहर साजिया के बहुत करीब आकर बैठ जाता है और उससे बातें करता है। बातें करते करते वह साजिया के कपड़े उतारने लग जाता है और उसको अपनी बाहों में ले लेता है। रात भर दोनों अपनी सुहागरात में मदहोश होते हैं और एक दूसरे के अंदर खोए रहते हैं। साजिया अपने शौहर की बाहों में प्यार का एहसास कर रही थी। ठीक 3 घंटे बीतने के बाद साजिया का शौहर साजिया से पूछता है, तुम्हारे अम्मा ने दहेज में कुछ भी नहीं दिया? मैंने उनसे कार मांगी थी, लेकिन उन्होंने मोटरसाइकिल में ही निपटा दिया। यह कोई तरीका है अपने दामाद के साथ व्यवहार करने का? साजिया ये बात सुनकर सन्न रह गई और बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे अब्बा ने अपनी हैसियत के हिसाब से और अपनी खुशी से आपको मोटरसाइकिल दी है, जबकि आपके घर में 2 कार पहले से ही है और आप हैसियत में भी हमसे बड़े भी हैं। अब आधी रात को साजिया उसके शौहर में जोर जोर से बहस होने लगी। साजिया का शौहर साजिया पर चिल्लाने लगा। साजिया जोर जोर से रोने लगी। इनके चिल्लाने की आवाज़ परिवार के और सदस्यों के कान पर भी पहुंच गई। वह सब लोग साजिया के कमरे में आ गए और साजिया को बोला, बहू क्या बात है, क्यों रात को चिल्ला रही हो? पूरा मोहल्ला क्या बोलेगा? कैसी बहू लेकर आए हैं जो अपनी पहली रात को इतना चिल्ला रही है? साजिया अपनी सास को बोलती है, आप अपने बेटे से पूछिए वह क्या बोल रहे हैं। और शादी से पहले सारी बातें साफ हो गई थी कि हमारे अब्बा कार नहीं दे पाएंगे। तब आप सबने एक ही बात बोली थी, आप बेटी को जो खुशी से देंगे वह हम कबूल कर लेंगे। इतने में साजिया की सास बोली, ये सब बोलना पड़ता है, तुम्हारे अब्बा को भी सोचना चाहिए था। हम पैसे वाले लोग हैं, कार से नीचे हमारा स्टेटस नहीं है। साजिया ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पीछे अभी 3 बहनें और हैं, अब्बा को उनकी भी शादी करनी है और मेरा छोटा भाई है। अगर मुझे सब कुछ दे देते तो बाकी का क्या होगा? मेरे अब्बा का कोई आपकी तरह व्यापार नहीं है। हम बहुत मध्य वर्ग परिवार से हैं। साजिया का ससुर चिल्लाते हुए बोला, हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। कल अपने अब्बा को फ़ोन करो और बोलो 1 महीने के अंदर हमें कार ला कर दे, नहीं तो हमारा बेटा तुम्हारी बेटी को मायके छोड़ देगा, वह तलाक दे देगा। साजिया को यह बात सुनते ही आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन रोने लगी और अंदर ही अंदर बोलने लगी, मैं कैसी बदनसीब लड़की हूँ जिसकी आज सुहागरात है
और आज उसके ससुराल वाले उसके दहेज की बोली लगा रहे हैं। इतने में साजिया के अंदर की पढ़ी लिखी साजिया जाग गई। साजिया ने अपने आंसू साफ किए और बोली, ना मैं इस घर से जाऊंगी और मैं भी देखती हूँ मुझे कौन तलाक देता है और घर से बाहर निकालता है। अगले दिन सुबह साजिया का ससुर और उसका शौहर साजिया को ज़बरदस्ती घर से बाहर निकालते हैं और सड़क पर फेंक देते हैं। साजिया जिस शादी के जोड़े में इस घर में आई थी, उसी जोड़े में रोड पर खड़ी थी। यह नज़ारा देखकर आसपास के लोग दंग रह गए, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि साजिया के ससुराल वाले उस शहर के सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग थे, लेकिन निहायती बदतमीज़, लालची, मक्कार। उनको यह नहीं पता था कि हमारे घर में भी एक बेटी है, कल उसके साथ भी यह बात हो सकती है। साजिया ने अपने आंसू साफ किए और वह पुलिस थाने पहुंच गई और पुलिस थाने में रात का सारा वाकया पुलिस वालों को बताया। पुलिस वाले साजिया को गाड़ी में बिठाकर उसके ससुराल पहुंच गए और साजिया के ससुर को बोले, आपकी बहू क्या बोल रही है कि आप दहेज की मांग कर रहे हैं। साजिया की सास और ससुर पुलिस वाले को देखकर पलट गए और शौहर तो इतना शरीफ बन गया कि इससे शरीफ इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। लेकिन साजिया ने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली थी। वह पढ़ी लिखी लड़की थी, उसको अपने हक का कानून पता था। उसके साथ जब रात को यह वाकया हो रहा था तो उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। अब साजिया ने अपने बैग से मोबाइल निकाला। आप सब ने बोल दिया, इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपको सच्चाई दिखाती हूँ कि ये सब लोग क्या हैं। यह जो ऊपर से दिखते हैं, अंदर से नहीं हैं। ये लोग एक नंबर के मक्कार, लालची और बहू को नौकर समझते हैं। अब साजिया के ससुर लोगों का मजमा लग गया ससुराल में। साजिया ने अपना मोबाइल ऑन किया और वीडियो को ऑन कर दिया, जिसके अंदर पूरी रात की वारदात रिकॉर्ड थी। यह वाकया देखकर साजिया के सास ससुर और उसका शौहर हिल गया और मन ही मन बोलने लगे, ये लड़की तो बहुत तेज़ निकली। जब पुलिस इंस्पेक्टर बोला, जनाब अब बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं। आपकी बहू ने वीडियो में सब दिखा दिया है, आप उससे कार की मांग कर रहे हैं। साजिया का ससुर भीगी बिल्ली की तरह पुलिस वाले के पांव पकड़ने लगा। बोला, जनाब मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। पुलिस वाले ने बोला, माफ़ी साजिया से मांगो, नहीं तो कोर्ट में चलो। अगर साजिया ने मानहानि का दावा किया तो आप सबको 10 से 15 साल की सज़ा होगी और आपका सारा व्यापार, आपका नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा। तभी साजिया ने पुलिस वाले को बोला, सर मेरा कोई इरादा नहीं है अपने सास ससुर को जेल भेजने का। मैं उनको एक मैसेज देना चाहती थी कि बहू भी किसी की बेटी है, इनके घर में भी एक बेटी है। अगर कल उसके साथ यह वाकया हुआ तो इनके दिल पर क्या बीतेगी। और मैं समाज को मैसेज भी देना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वह आपके साथ अगर होता है तो आप उसकी आवाज़ उठाएं। यह बात सुनते ही सारा मोहल्ला ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगा और पुलिस वाले ने साजिया को शाबाशी दी और साजिया के सास ससुर ने साजिया को अपने घर में पनाह दी और माफ़ी मांगी और बोला, बेटा आज के बाद हम कभी तुम्हें तंग नहीं करेंगे और हमसे जो गलती हो गई है उसे माफ़ करना। साजिया बड़े प्यार से अपनी सास के गले लगती है और बोलती है, मुझे माफ़ करना, अगर मैं ये एक्शन नहीं लेती
तो आपके परिवार के साथ साथ मेरा परिवार भी ख़त्म हो जाता और मेरे अब्बा जीते जी मर जाते। वह दिन था और आज का दिन है। साजिया को पलट के उसके ससुराल वालों ने कभी तंग नहीं किया और अब साजिया अपने ससुराल के अंदर बहुत खुश है। मैं समाज की हर बहन बेटी से बोलना चाहती हूँ, अगर आपके साथ कभी जीवन में ऐसे टाइप का वाक़या हो तो एक्शन लेने से घबराएं ना, क्योंकि आज का आपका लिया वह एक्शन आपके परिवार और आपके आने वाले कल को बचा सकता है। स्वाभिमानी बनिए और अपनी शिक्षा का उपयोग करें और अपनी शक्तियों को पहचानें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।